हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का एग्जाम्पल 9 लगाएंगे। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल 9 में देखिए क्या दिया हुआ है। कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट पॉइंट 11। मतलब कि इस कर्व पे के इस पॉइंट पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, यानी कि स्पर्शी का समीकरण निकालना है और अभिलंब का समीकरण निकालना है इस कर्व के इस पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये कर्व हम लोग लिख लिए। अब इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x पे पावर -1/3 प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 y पे पावर -1/3 और y का करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। ये आप लोगों को आता है डिफ्रेंशिएशन करना। दोनों में से 2/3 कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या आएगा, x पे पावर -1/3 प्लस y पे पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। या ये 2/3 इधर 0 में अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर -1/3 प्लस y पे पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग dy/dx की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा, या इस तरह से कर ले, y पे पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू -x पे पावर -1/3। या हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू -x पे पावर -1/3 और ये इधर आएगा तो अपॉन में हो जाएगा y पे पावर -1/3 इज इक्वल टू माइनस। अब अगर हम लोग चाहें तो ये पावर माइनस है, इसको ऊपर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है, अरे सॉरी ये माइनस है तो इसको नीचे कर देंगे तो ये, चलिए वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। x अपॉन वाई पे पावर -1/3, ये हो गया dy/dx। किस पॉइंट पे आपको निकालना है, ये एट 1 तो 1 का मतलब हो जाएगा dy/dx एट 1 इज इक्वल टू -1/1 पे पावर -1/3। 1 पे कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आती है, तो इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, -1। क्लियर हुआ, ये हो गई dy/dx की वैल्यू। अब हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण होता है y -y1 इज इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 x -x1। और यहाँ पर x1 y1 की जगह पे क्या है, 1 और 1, तो सारी वैल्यू इसमें रख देंगे तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y एट 1 क्या हो जाएगा, y -1 इज इक्वल टू dy/dx एट 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू x1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1। क्लियर हुआ। अब हम लोग लिख सकते हैं y -1 इज इक्वल टू -x + 1, या x को इधर ले जाया जाए, 1 को इधर ले जाया जाए तो हो जाएगा x + y इज इक्वल टू 2। एक तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग को क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, हमें पता है y एट 1 क्या होता है, y -y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट x1 y1 x -x1। ठीक है,
हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y माइनस y1 की जगह पे 1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है -1 x माइनस 1, ये -1 से -1 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 x माइनस 1 या y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। क्लियर हुआ? या हम लोग लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या हम इसको इधर लिख दें थोड़ा, तो आपका हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, y को इधर ला जाए, 1 को इधर ला जाए, तो -1 + 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई, ये कट के 0, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ दिस कर्व एट पॉइंट 1 1। क्लियर हुआ? तो ये दो हो गया आंसर, एक तो ये हो गया और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 20, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण। और कर्व क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t और y इज इक्वल टू है b कॉस क्यूब t, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब t एट पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू π/2। ठीक, तो पॉइंट इसमें नहीं बताया गया, इसमें कहा है t इज इक्वल टू π/2, तो हमें पहले पॉइंट निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग सॉल्यूशन किया जाए। पॉइंट इज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t की जगह पे रख दिया जाए π/2। पॉइंट इज एट t इज इक्वल टू π/2। तो x इज इक्वल टू a साइन 90 की वैल्यू 1, तो क्यूब करेंगे तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का क्यूब, तो x इज इक्वल टू a। और y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब t, y इज इक्वल टू b कॉस क्यूब π/2। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो b इंटू 0 यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा b, यानी पॉइंट इज इक्वल टू a और 0। क्लियर हुआ? ये हो गया पॉइंट। अब हम लोग को इसको डिफरेंशिएट करना है और हम लोग को स्पर्शी का समीकरण निकाल लेना है या टेंजेंट का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए, एक x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, तो चूँकि ये t के फॉर्म में है, ये आप लोग डिफरेंशिएशन में आप लोग पढ़ी हैं, तो ये हो जाएगा dx, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, dx/dt इज इक्वल टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर t। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे y इज इक्वल टू
y इज इक्वल टू a cos क्यूब t है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू a इंटू 3 साइन स्क्वायर टी, और साइन टी क्या हो जाएगा cos टी, और यहाँ हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का हो जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, अब हम लोग को वास्तव में तो टेंजेंट के लिए dy बाई डी एक्स निकालना होता है, टी डी एक्स बाई डी टी और dy बाई डी टी तो करना नहीं होता है, तो हम लोग क्या करना है dy बाई डी एक्स निकालना है। इसके लिए इसको और इसको भाग दे सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी कितना है माइनस 3a कॉस स्क्वायर टी साइन टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना है 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। अब यहाँ देखिए एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, यानी आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर आएगा cos t, नीचे आएगा sin t, cos t अपॉन sin t। क्लियर हुआ, साथ में माइनस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी ठीक है। अब हम लोग को किस पॉइंट पे निकालना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू a और 0, या तो a और 0 ही तो हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे क्योंकि इसी पॉइंट पे t इज इक्वल टू क्या कहा था पाई बाई टू, t इज इक्वल टू पाई बाई टू कहा था, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है सॉरी ये तो x और y की वैल्यू है, अब आप इसको t की वैल्यू रख दीजिए माइनस कॉस पाई बाई टू अपॉन साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्लियर हुआ। अब हमारा ये हो गया dy बाई डी एक्स किस पर एट t इज इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का dy बाई डी एक्स एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू पे। dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 हो गई, हम लोग क्या निकालना था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी स्पर्शी का समीकरण, तो आपका हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस एक्स वन। ठीक, अब आपका हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वाई वन कितना है, y1 कितना है 0, dy बाई डी एक्स कितना है 0, x माइनस x1 कितना है a, तो ये तो y इज इक्वल टू ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो कर्व दिया है क्या x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब टी, x इज इक्वल टू क्या दिया है a साइन
क्यूब टी और y इज इक्वल टू a कॉस क्यूब टी, इन दोनों, ये जो कर्व दिया हुआ है, ठीक है, इस कर्व का t इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्शी का समीकरण कितना हो गया, y इज इक्वल टू 0। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मिस आप dy बाई डी में तो पाई बाई 2 रखी हैं और यहाँ x1 y1 की जगह पे क्यों आप a और 0 रखी। वास्तव में जो हम लोग a और y की x और y की वैल्यू निकाले हैं वो भी हम लोग पाई बाई 2 रख करके ही निकाले हैं, ठीक है। ये हम लोग पहले ही चूँकि कर चुके हैं इसलिए डायरेक्ट वैल्यू इसमें पुट कर दिया गया है, ठीक। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप लोग अच्छे समझने के लिए वीडियो पॉज करके देख लें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आप लोग तक जल्दी पहुंच सके तुरंत। और अगले वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज के कुछ टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।